हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हनी ड्यू बुक और यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड पोएम को और पोएम का नाम है ज्योग्राफी लेसन। हालांकि ये ज्योग्राफी का कोई लेसन नहीं है, ये एक पोएम है जिसमें आपको बताया गया है कि हमारे जो सिटीज़ हैं, कंट्रीज़ हैं, टाउन्स हैं, उनकी वो किस तरह से बसे हुए हैं। यहाँ पर एक मोरल भी आपको मिलने वाली है कि हमें आपस में एक दूसरे से किस तरह नहीं झगड़ना चाहिए, हमें एक दूसरे से भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो पोएट है वो बताना चाहते हैं कि मैं बहुत हाइट पर जाकर अपने जेट में ये तो जान जाता हूँ कि किस तरह से जो हमारे सिटीज़ हैं, कंट्री हैं, टाउन्स हैं, वो किस तरह से बसे हुए हैं, लेकिन मैं ये नहीं जान पाता कि लोग आपस में क्यों लड़ते हैं, भेदभाव क्यों करते हैं। तो यही आपकी पोएम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम को और बहुत ईजी से वे में इसको समझ लेते हैं। Can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि क्या आप इमेजिन कर सकते हो, क्या आप सोच सकते हो कि आपका जो शहर है वो 10,000 फीट की हाइट से आपको कैसा दिखेगा। नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट इन प्रपोर्शन लाइक ए ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। बिल्कुल ज्योमेट्रिक डिज़ाइन की तरह दिखेगा। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल साफ सुथरा दिखेगा, बिल्कुल नीटली प्लान दिखेगा कि इसे एक प्लान करके जो है बसाया गया है, बिल्कुल ज्योमेट्रिक डिज़ाइन की तरह। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन मीन्स कहीं पे आपको सर्कल दिखेंगे, कहीं स्क्वायर दिखेंगे, कहीं रेक्टेंगल दिखेंगे, ये सारी चीज़ें आपको दिखने वाली हैं। इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम वाट इज एक्चुअली इज वाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट। इन द थिक ऑफ इट का मतलब जब आप भीड़ भाड़ में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि आपको जो है बिल्कुल अलग लगेगा। क्यों अलग लगेगा? एक्चुअली में आप क्या है कि आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहते हैं तो आप नहीं समझ पाते कि किस तरह से सिटी को प्लान करके बसाया गया है। तो जब आप ऊपर जाओगे, आप वहाँ से उसे देखोगे तो वो आपको बिल्कुल अलग दिखाई देगा। Here is a poet's description of just such a view of the city and some questions that come in his mind। तो यहाँ पर जो पोएट हैं उनके क्या व्यूज़ थे सिटी के बारे में वो ये बताते हैं, और क्या क्वेश्चन जो हैं उन्हें देखने के बाद उनके मन में आते हैं वो सब देख लेते हैं। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing it scaled 6 inches to the mile। देखिए, तो स्प्रैंग मीन्स होता है उड़ना, राइज होना। जब पोएट कहते हैं कि जब मैं इस आसमान में उड़ा, जब मेरा जो जेट है वो आसमान में ऊपर गया, तो एक बात क्लियर हो गई। क्या हो गई क्लियर? कि जो सिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी तरह से डेवलप्ड हैं, उन्हें बहुत अच्छी तरह से बसाया गया है। ऐसे नहीं कि कहीं पर भी कुछ भी बना दिया गया है, नहीं, बहुत अच्छी तरह से उन्हें डेवलप किया गया है। सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल, जो मतलब जब मैं ग्राउंड पर रहता था तो ऐसा लगता था कि ये माइल्स तक, मीलों फैले हुए हैं, एक मील तक फैले हुए हैं। लेकिन जब मैंने ऊपर से उसे देखा तो ये कैसा लग रहा था? जैसे कि ये 6 इंच का है। और ऐसा होता भी है, जब हम हाइट से, ऊंचाई से किसी चीज़ को देखते हैं तो वो बहुत छोटी दिखाई देती है। तो यहाँ पर जो पोएट है वो जेट में है और वो कह रहे हैं कि ये 6 इंच के, ऐसा लग रहा है जैसे 6 इंच कोई छोटी चीज़ हो। देयर सीम्ड एन inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky। अब वो क्या देखते हैं कि जब मैं ऊपर गया तो मैंने देखा कि ये सब चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी कुछ भी बना दिया गया, बहुत अच्छी तरह से ये व्यवस्थित है। अबाउट वाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैपहज़र्ड का मतलब होता है अव्यवस्थित होना, इधर उधर होना। तो जब मैं ग्राउंड पर था तो मुझे क्या लगता था कि ऐसे ही कहीं पर कुछ बना दिया गया है, कहीं पर कुछ बना दिया गया है, लेकिन जब मैंने इसे ऊपर से देखा तो ये बहुत ही व्यवस्थित था। अनप्लान एंड विदाउट स्टाइल, इसे कैसे बना दिया गया? अनप्लान बना दिया गया है, बिना किसी स्टाइल के बना दिया गया था। मैं ये सोचता था, लेकिन जब मैं ऊपर गया मैंने देखा तो ये बहुत ही अच्छी तरह से व्यवस्थित है, बिल्कुल ज्योमेट्री के डिज़ाइन की तरह लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं। When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the river ran
एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड। तो देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी लाइन उन्होंने कही है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जब जो मेरा जेट था वो कहाँ पर पहुँचा, 10,000 फीट की हाइट पर पहुँचा, तो मुझे ये बात क्लियर हो गई कि क्यों जो सिटीज़ हैं वो रिवर के, नदियों के किनारे पर बसाए गए हैं। तो क्या बात उन्हें क्लियर हो जाती है कि ये जो सिटीज़ हैं ये नदियों के किनारे पर क्यों बसाए गए हैं। एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, मतलब वो कहते हैं कि, और मुझे ये बात समझ में आ जाती है कि ये जो वैलीज़ हैं, वैलीज़ क्या होता है, वैलीज़ होता है जो माउंटेन एरिया होता है, वहाँ पर जो समतल लैंड होती है, प्लेन लैंड होती है, उसे कहा जा रहा है वैलीज़। तो वो कहते हैं कि, और मुझे ये पता चल गया कि ये जो वैलीज़ हैं यहाँ पर पॉपुलेटेड में, वहाँ पर इतने लोग क्यों रहते हैं, मैं ये जान जाता हूँ। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet। अब वो कहते हैं कि ये लॉजिक है किसका, ज्योग्राफी का तर्क है। क्या तर्क है कि जो लैंड होती है और वाटर होता है वो इंसानों को, व्यक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ऐसा तो है ही कि जहाँ पर लैंड होगा, अच्छी लैंड होगी, जहाँ पर वाटर होगा, तो लोग जो है वहाँ पर खिंचे चले जाते हैं। वाज क्लियरली, मतलब ये जो है मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था, ठीक है, कि मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था, जो ज्योग्राफी का तर्क है कि जो लैंड होती है और वाटर होता है वो इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, वो मुझे कब रियलाइज हुआ, जब मैं 10,000 फीट की हाइट पर पहुंचा। व्हेन द जेट रोज 6 miles हाई, अब जो जेट होता है वो 6 मील की दूरी पर ऊपर चला जाता है। इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड। और एक और बात उन्हें क्लियर हो जाती है, उन्हें क्लियर हो जाता है कि जो अर्थ है वो कैसी है, राउंड है। मतलब इतनी ऊंचाई पर जाने पर यह पता चलता है कि जो अर्थ है वो बिल्कुल राउंड है। और ये क्लियर हो जाता है कि जो सी है वो लैंड से ज़्यादा है, यानी कि अर्थ के ऊपर जो पानी है वो लैंड से कहीं ज़्यादा है। देखते हैं अपने लास्ट पैराग्राफ को। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड causes to hate each other, to build walls across cities and to kill from the height it was not clear why। तो देखिए यहाँ पर वो बहुत ही अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि बट, लेकिन मेरे लिए ये समझना बहुत मुश्किल था, इतनी हाइट पर चला गया, मैं सारी चीज़ें जान गया कि किस तरह से जो सिटीज़ हैं वो नदियों के किनारे बसे हुए हैं, वैलीज़ जो हैं इतनी पॉपुलेटेड क्यों हैं, और किस तरह से वेल प्लान जो है सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही व्यवस्थित हैं। लेकिन मुझे ये समझना वहाँ पर जाकर ये समझना बहुत मुश्किल था कि जो मैन है अर्थ के ऊपर, वो एक दूसरे से इतनी हेट क्यों करते हैं, वो इतनी घृणा क्यों करते हैं, उन्होंने ये दीवारें क्यों बना दी हैं, ये बाउंड्रीज जो हैं शहरों में ये क्यों बना दी हैं, वो एक दूसरे को क्यों मारते हैं। और ये इतनी हाइट पर जाकर वो कहते हैं इट वाज नॉट क्लियर वाई, लेकिन ये मुझे क्लियर नहीं हुआ कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, तो पोयम में पोएट बताना चाहते हैं कि मैं सारी चीज़ें ऊपर जाकर समझ गया कि ये सारी चीज़ें जो हैं किस तरह से हमारे जो सिटीज़ हैं उसमें घर बने हुए हैं, क्या उनकी शेप दिखाई दे रही है, नदियों के किनारे क्यों हैं, पॉपुलेटेड वैलीज़ क्यों होती हैं, ये सारी चीज़ें मैं जान गया। लेकिन मैं ये नहीं जान पाया कि लोग एक दूसरे से घृणा क्यों करते हैं, बाउंड्रीज़ क्यों बना देते हैं, एक दूसरे को क्यों मारते हैं, मैं इतनी हाइट पर जाकर ये नहीं समझ पाया। तो यहाँ पर मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसके पोएट हैं जुल्फ़िकार घोष, जो बहुत ही हैंडसम थे। और ये पोएम आपको कैसी लगी है एक लाइक करके ज़रूर बताएंगे। और यहाँ पर आपको जो मैं पहले आपको चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धीरे धीरे हम अपनी बुक को कंप्लीट कर लेंगे, सारे चैप्टर हम इस चैनल पर पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम 9 से लेकर 12 तक सारे चैप्टर्स को क्लियर कर चुके हैं, साथ ही साथ हम यहाँ पर ग्रामर को भी क्लियर कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कुछ और वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।